जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि यदि दो वस्तुओं को एक साथ बेचा जाए और कुल पर लाभ या हानि का प्रतिशत दिया हो तो इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो आपका प्रश्न है कि एक विक्रेता एक रेडियो एक घड़ी 1800 रुपये में खरीद कर रेडियो को 10% के लाभ पर एवं घड़ी को 5% हानि पर बेच दिया तो उसे 2.5% का लाभ हुआ पूरे सौदे में। तो बताइए उसने रेडियो को कितने रुपए में खरीदा था। तो आपको यहाँ लिखना है रेडियो और यहाँ लिखना है क्या, घड़ी लिखना है। रेडियो और घड़ी लिखना है। तो रेडियो को 10% के लाभ पर यहाँ 10 लिखिए, ये प्लस लगा दीजिए, लाभ है तो प्लस लगा दीजिए, और घड़ी को 5% हानि है तो माइनस लगा दीजिए, 5% हानि है। दोनों सौदे में क्या है, 2.5% का लाभ है। तो क्या है कि यहाँ हम मिश्रण के नियम का हम प्रयोग करेंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे, 10 में से 2.5 घटाएंगे तो आएगा 7.5 आएगा, और -5 में से 2.5 घटाएंगे तो ये भी आपका हो जुड़ जाएगा तो 7.5 हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा, अर्थात 1 और 1 का अनुपात आएगा, 1 और 1 का अनुपात। तो दोनों का कास्ट प्राइस यहाँ 2 है, 2 बराबर 2 की वैल्यू कितना दिया है, 1800 रुपये, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 900 रुपये आपका कास्ट प्राइस आ जाएगा। तो दोनों का कास्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 900 रुपये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 900 रुपये आपका। दोनों 900 रुपये में खरीदा गया था। आपसे पूछ रहा है कितने रुपए में खरीदा गया था, तो 900 रुपये में क्या किया गया था, खरीदा गया था। तो यहाँ एक बार इसको क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। यहाँ रेडियो को लिखिए, रेडियो को 10% के लाभ पर और घड़ी को 5% हानि पर माइनस लगा दीजिए, और कह रहा है कि माने कि 10 में से 2.5 घटाएंगे तो 7.5 आएगा, -5 में से -2.5 घटाएंगे तो आपका घट के कितना आ जाएगा, ये 7.5, क्योंकि माइनस और माइनस हमेशा जुड़ जाता है, अर्थात इनका रेशियो जो बन जाएगा 1 और 1 का अनुपात बन जाएगा। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर दोनों 1800 रुपये में खरीदे हैं, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 900 रुपये। तो 1 बराबर 900 रुपये, दोनों को कितने कितने रुपए में खरीदा गया, तो 900 रुपये में खरीदा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विक्रेता दो वस्तुओं को 1200 रुपये में खरीद कर पहले वस्तु को 8% के लाभ पर और दूसरे को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसे कुल मिलाकर 12.5% का लाभ हुआ हो तो पहला वस्तु कितने रुपए में खरीदा, पहला वस्तु कितने रुपए में खरीदा। तो यहाँ लिखिएगा पहला और यहाँ लिखिएगा दूसरा। पहले को कै परसेंट के लाभ पर 8% का लाभ प्लस लिखिए, दूसरे को कै परसेंट के लाभ पर 20% का लाभ प्लस लिख दीजिए। दोनों सौदे में क्या है कि 12.5% का लाभ है तो ये प्लस है, अर्थात 20 में से 12.5 घटाइए, 20 में से 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20 में से 12.5 घटाएंगे तो आपके घट के आ जाएगा कितना, तो यहाँ आएगा पॉइंट में 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और कितना आएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 19, 19 में से 12 घटाएंगे तो 19 में से अगर 12 घटाएंगे तो 7.5 आएगा, कितना आएगा, 7.5 आएगा। अर्थात 8 में से 12.5 घटाएंगे तो यहाँ आपका आ जाएगा 4.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4.5। इसको कटाएंगे, पॉइंट पॉइंट से कट जाएगा तो 15 पचे 75 और 15 तियाँ 45, 5 और 3 का अनुपात आ जाएगा, 5 और 3 का अनुपात आएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 बराबर हमको दिया कितना है, 1200 रुपये, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 150 रुपये, 1 बराबर 150 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है पहले का, तो पहले का आपको 5 का वैल्यू पूछ रहा है, पहले का 5 का वैल्यू, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, 750 रुपये। आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है कि एक आदमी 2100 रुपये में 2 पंखे खरीदता है, एक पंखे को 15% के लाभ पर और दूसरा 9% के हानि पर बेचकर उसे पूरे सौदे में न लाभ होता है और न हानि, तो दोनों पंखे का क्रय मूल्य कितना है, कितना कितना है, दोनों पंखे का क्रय मूल्य कितना है। तो आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो यहाँ आप पहले लिख लीजिए क्या है कि पहला है और क्या है, दूसरा है। तो पहले को 15% के लाभ पर और दूसरे को 9% के हानि पर, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, और कह रहा है कि दोनों सौदे में न लाभ हुआ न तो हानि हुआ, दोनों सौदे में न लाभ हुआ न तो हानि हुआ, तो बीच में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, बीच में क्या करेंगे, 0। तो 15 में से इसको घटाएंगे, यहाँ 15 लिख दीजिएगा, इसको यहाँ लिखिएगा 9 लिखिएगा, इसको घटाएंगे 3 त्रिका और 3 पचे 15, 3 और 5 का अनुपात आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 और 5 का अनुपात आ जाएगा, अर्थात 5 3 8, 8 बराबर कितना, 216 रुपये, मैंने 2160 रुपये, 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा,
एक बराबर होगा 8 दूनी 16, 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, अर्थात 270 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है दोनों के पंखे का क्रय मूल्य क्या है। तो पहला 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 तरीके 81, 810 हो जाएगा। और 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 27 पंजे आपका आप गुणा करेंगे कितने का, 270 में 5 का गुणा करेंगे, अर्थात आपका आंसर 0, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 3 13, 1350। एक का आएगा 810 और दूसरे का आएगा कितना, 1350, अर्थात आपका 810 रुपये और 1350 रुपये। ये आप दोनों का आपका क्या हो जाएगा, कस्ट प्राइस हो जाएगा, 810 और 1350 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेम उसी टाइप का कि दो घड़ियां ए तथा बी कुल 840 रुपये में खरीदी गई। ए घड़ी को 16% के लाभ पर तथा बी घड़ी को 12% हानि पर बेचने पर कुल सौदे में न लाभ हुआ और न ही हानि। तो घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है, घड़ियों का क्रय मूल्य कितना है। तो आपको यहाँ लिखना है ए घड़ी और लिखना है बी घड़ी। ए घड़ी को कई परसेंट के लाभ पर, 16% के लाभ पर प्लस 16 लिखिए। बी घड़ी को 12% हानि पर, बी लिखिए माइनस लिख दीजिए, बीच में लिखिए 0, इससे कोई मतलब नहीं है। 12 यहाँ लिख दीजिएगा और 16 यहाँ लिख दीजिएगा, अर्थात 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये 4 3 कितना होगा, 7। 7 बराबर हमको 7 बराबर पूरा कितना दिया है, 840 रुपये। एक बराबर कितना हो जाएगा, 12 माने 120 हो जाएगा, एक बराबर 20 हो जाएगा। अर्थात दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, एक 3 का जब वैल्यू पूछा जाएगा 12 तिहाई 36, 360 रुपये होगा। 4 का वैल्यू पूछा जाए तो 12 चौक 48, तो 480 हो जाएगा। अर्थात 360 और 480, 360 और 480, 360 480, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरे टाइप का प्रश्न है कि एक दुकानदार 520 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है। एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी को 10% हानि के साथ बेचता है, जिससे उसे न लाभ होता है न हानि होती है। तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, हानि पर बेची गई वस्तु का क्या है कि विक्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ आप लिखेगा पहला लाभ पर बेचा गया और यहाँ हानि पर बेचा गया। तो लाभ पर कितने में बेचा गया, तो लाभ पर आपका बेचा गया है 16% के लाभ पर, और दूसरा क्या है, हानि पर जो बेचा गया वो 10% का हानि है। दोनों सौदे में जिसे न लाभ होता है न हानि, तो यहाँ बीच में रखना है 0, तो यहाँ लिख दीजिएगा 10 और यहाँ लिख दीजिएगा 16, पलट दीजिएगा। तो इसको इसमें से घटा के लिखते हैं, तो यह आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा। ये 13 बराबर कितना हो जाएगा, ये 520 है, तो एक बराबर हो जाएगा 13 चौका 52 होता है, 40 रुपये हो जाएगा। अर्थात हानि पर बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 8 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 8 चौके 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 8 चौके 32 320 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो 320 को कै परसेंट, 10% हानि माने 90, तो 90 बटा कितना 100, 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 9 दूनी हो जाएगा 18 और 9 तिरिक होता है 27, 27 और 1 हो जाएगा 28, 28 अर्थात 288 रुपये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन उसी टाइप का देखते हैं। एक व्यक्ति ने 650 रुपये में दो कमीजें खरीदी, उनमें से उसने एक को 7% के लाभ से तथा दूसरे को 6% हानि पर बेच दिया। उसे इस प्रकार न लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा, कमीजों का विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ लिखिएगा पहले को लाभ जो बेचा गया लाभ, और यहाँ लिखिएगा हानि। तो लाभ को कै परसेंट, 7%, हानि को 6%, बीच में रखे 0, तो यहाँ लिख दीजिएगा 6 और यहाँ लिख दीजिएगा 7। तो यह आपका हो जाएगा अनुपात 6 और 7 के अनुपात में, तो 6 और 7 का अनुपात हो जाएगा, अर्थात 7 6 13 होता है, 13 बराबर हो जाएगा 650 रुपये। एक बराबर 13 पच्चे 65 हो जाएगा 50 रुपये। अगर 6 की वैल्यू पूछ रहा है 6 पंजे 30 हो जाएगा, और 7 की वैल्यू पूछे तो 7 पच्चे 35 हो जाएगा। अर्थात दोनों का कास्ट प्राइस क्या क्या आ जाएगा, एक का आ जाएगा आपका 300 रुपये और दूसरे का कास्ट प्राइस आ जाएगा आपका 350 रुपये। आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अर्थात जब पहले 300 रुपये को जब 7% के लाभ पर बेचा गया तो कितने में बेचा जाएगा, 107 पे, 107 बटा 100 हो जाएगा, ये जो 2 जीरो कट जाएगा, तो 321 रुपये आ जाएगा, 7 तरीके 321 रुपये हो जाएगा। और दूसरा जो है आपका कितना है,
₹350। ₹350 को कै परसेंट? 6% के हानि पर बेचा जाएगा। 6% का हानि माने कि कितने पे? 94 में बेचा जाएगा। 94 बटा क्या हो जाएगा? 100। एक जीरो से कट जाएगा। इसको कटाएंगे 5 सते 35 हो जाएगा और 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10, 2 चौके 8 हो जाएगा और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अर्थात 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 चौके 28, 28 और 4 32 हो जाएगा। आपका आ जाएगा कितना? 329 आ जाएगा। अर्थात आपका 321 और 429 पहला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को बनाया जाएगा। आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।